नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। बाढ़ से बेहाल दिल्ली पर हमारा ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन। मैं इस वक्त मयूर विहार से लेकर हाजिर हूं। मयूर विहार ये वो इलाका है जो बाढ़ से प्रभावित है। दरअसल जब यमुना में जलस्तर बढ़ा तब मयूर विहार के यमुना खादर इलाके में जो लोग रह रहे थे, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां थी, जिन लोगों ने अपनी छोटी छोटी बसावटें उस इलाके में बसा रखी थी, अब वो लोगों के घर वहां पर नहीं है। उन लोगों को शिफ्ट करके इन्हीं मयूर विहार के रिलीफ कैंप्स में लाया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद यमुना खादर इलाका पूरी तरह पानी में डूब गया और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अब मयूर विहार फेज 1 के फ्लाईओवर के नीचे कुछ इस तरीके से रिलीफ कैंप्स लगाकर शिफ्ट किया गया है। लोग अपने घर छोड़कर इस रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर है। पूरा का पूरा घर का सामान लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि लोग अपने जानवर, गाय भैंस, उनको भी लेकर यहीं पर रह रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। लोगों ने यहीं पर बकरियां बांध रखी है, यहीं पर कैसे भी अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर दरअसल हालात इस तरीके से पिछले कई दिनों से बने हुए हैं क्योंकि लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि यमुना का जलस्तर कम हो और वो अपने घरों को जाएं। यमुना का जलस्तर कम हुआ भी डेंजर लेवल से महज कुछ सेंटीमीटर ऊपर था, लेकिन आज सुबह से फिर से यमुना ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया है। यमुना एक बार फिर से खतरे के लेवल को से काफी ऊपर जा रही है। 205.8 इस वक्त यमुना का जलस्तर है, जो कि पहले 205.4 तक पहुंच गया था और खतरे का निशान 205.33 है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहां पर भी आप नजर डालेंगे इस फ्लाईओवर के नीचे पूरी रोड पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये रिलीफ कैंप्स दिखाई देंगे। लोग अपने घरों का सामान यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो भी लोग मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि खाने पीने का सामान इन लोगों के पास ज्यादा दिनों का नहीं है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। जिन लोगों की दुकानें छोटी छोटी थी, उन्होंने वे दुकानें भी यहीं पर लगा ली है और हालात बेहद खराब है। मदद के लिए यहाँ पर पार्टियां आ रही है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सभी ने अपने रिलीफ कैंप्स यहाँ पर लगाए हैं। लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन इतने लोगों की मदद कर पाना भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई अपना एक वक्त का खाना लोगों छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो जहां जहां हम आगे जा रहे हैं, कई किलोमीटर के दायरे में ये पूरा रिलीफ कैंप फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जल बोर्ड के इस तरीके से कंटेनर्स मंगाए गए हैं, टैंक मंगाए गए ताकि लोगों को पीने के पानी की कमी ना हो। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है, 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। जिन लोगों ने अपनी झुग्गियां बनाई थी, उन लोगों ने अपने घरों में पंखे या फिर एसी या फिर कूलर, जिस तरह की सुविधा उनके पास थी उसका इंतजाम किया था। लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं यहाँ पर कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हाथ से पंखा झल रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त ऐसी हो गई है। भैया, कितने दिन हो गए रहते हुए यहाँ पर? कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए? तो यहाँ पर देखिए, जो लोग बात कर रहे हैं उनके पास जाते हैं। ये लोग, कितने दिन हो गए आप लोगों को रहते हुए यहाँ पर? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। मदद आ रही है यहाँ पे आप लोग? आ रही है, ऐसी आ रही है। कब पानी तो आ ही नहीं रहा है यहाँ बिल्कुल। नहाने के लिए देखो ऐसे बैठे हैं, रोज भीगते रहते हैं, पानी भीगते हैं। कपड़े धोने के लिए पानी नहीं आ रहा, पीने के लिए तो आ ही नहीं रहा। 4-4 घंटे 5-5 घंटे पानी नहीं आता है यहाँ, बताओ। बारिश आ रही है, उससे भी तकलीफ हो रही है। सिर्फ एक छपरी है जैसा एक कैंप और साइड से नीचे से पानी, चारों तरफ से पानी हो जाता है। नीचे लेटने के लिए भी जगह नहीं बचती। बच्चों के लिए कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी हो रही है बच्चों के साथ यहाँ पर? बच्चों के साथ कितनी परेशानी है? बच्चों की तो परेशानी है। मान लो अभी ये सुबह लेके आए चारपाई वगैरह हम अंदर से। 3 दिन से नीचे जमीन पे लेटते थे। अब वो ये दे रखी थी नीचे बिछाने के लिए। तो ये मान लो 2 दिन से बारिश हो रही, रोज भीगते थे नीचे। तो 2 दिन तो मान लो बैठ के गुजारे हैं बच्चों ने, मैंने पूरी रात। देखिए, अभी तो लोग अपना सामान कुछ लेकर आए हैं, खाट लेकर आए हैं, लेकिन देखिए सोलर पैनल लोगों ने अपने घर में लगा रखे थे, इन्वर्टर की बैटरीज लगा रखी थी, वो सारा सामान अब यहाँ से वो लोग लेकर आए हैं। तो ये हाल दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे ही रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। लेकिन अब यमुना का जो पानी है वो दिल्ली से आगे बढ़ता हुआ अब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात अब बेहद खराब हो रहे हैं। अगर बात मथुरा या फिर आगरा की जाए, वहां पर अब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। आगरा की खासतौर पर बात
बात करें ताजमहल के आसपास, जहां यमुना कई किलोमीटर दूर बहती थी, अब यमुना वहां आगरा के ताजमहल के बिल्कुल करीब आकर बह रही है। आगरा और मथुरा की तस्वीरें आपको दिखाएं। मथुरा में जो भी घर यमुना के किनारे हैं, उन लोगों के घर अब पानी में डूब गए हैं। लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो यमुना का पानी बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हालात इस तरीके से हो गए हैं कि लोग अपने घरों से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि अभी भी पहाड़ों में या हरियाणा में बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां से पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है। और जब पानी दिल्ली की तरफ आता है तो यहाँ के ओखला बैराज, ITO बैराज, वहां से होता हुआ अब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के कई जिले यमुना के पानी का स्तर बढ़ने की वजह से, बाढ़ की वजह से लोग वहां पर परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ पर कई लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए। जो लोग भी यहाँ पर रिलीफ कैंप में आकर कैसे भी मदद कर पाए, लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यमुना का जलस्तर कब कम होगा, कब इन लोगों को राहत मिलेगी, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ITO की बात करें, दिल्ली का ITO, वो VVIP इलाका, वहां से पानी पिछले 4 दिन से नहीं निकल पा रहा है। अलग अलग जगह पर पंप्स लगाकर उस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि वो पानी जाए तो जाए कहां, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है दिल्ली का, वो यमुना के जलस्तर से नीचे है। ऐसे में पानी अब बैक मारता हुआ उन्हीं इलाकों में वापस जा रहा है। और यही वजह है कि पानी का जलस्तर इस वक्त अलग अलग इलाकों में कम नहीं हो रहा है। राजघाट, फिर चाहे वो यमुना बाजार हो या मयूर विहार का यमुना खादर इलाका हो, ये सारे वो इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं, जहां पर अभी भी पानी जमा है। एक बार दोबारा से आपको मयूर विहार की तस्वीरें दिखाई। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से कैंप्स लगाए गए हैं, अलग अलग पार्टियों की तरफ से मदद की जा रही है। लेकिन ये मदद उन लोगों के लिए काफी नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा हैं, यहाँ पर संख्या ज्यादा है लोगों की। लेकिन रिलीफ के लिए जो मदद आ रही है वो उतनी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, कई लोगों तक पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर इस तरीके से दवाइयाँ दी जा रही हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में बीमारियां भी फैलती हैं। जब पानी किसी जगह पर इकट्ठा होता है, वहाँ पर मच्छर आते हैं, डेंगू, मलेरिया या अलग अलग बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में लोगों को दवाइयों की सुविधा भी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है दवाइयों के लिए। लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनको दवाई मिल जाए, उनको खाने के लिए कुछ मिल जाए। यहाँ पर देखिए मारा मारी इस वक्त खाने के सामान को लेकर चल रही है। क्या किसके लिए लाइन पे लगे, क्या किसके लिए लाइन में लगे, क्या मिल रहा है? बिजली, क्या मिल रहा है? बिजना पंखा है, हवा का पंखा मिल रहा है। पंखे के लिए आप लोग यहाँ पर लाइन में, खाना मिल रहा है? हाँ, खाना पंखा सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो देखिए पंखे के लिए यहाँ पर लोग कतार में लगे हुए हैं। वो हाथ का पंखा जो झलकर अपने गर्मी, जो यहाँ पर उमस हो रही है, जो गर्मी हो रही है, उससे लोगों को राहत मिल पाए, उसके लिए यहाँ पर देखिए लंबी लंबी कतार लग रही है। लोगों को टूथपेस्ट, इसके अलावा जो बाकी जरूरत की चीजें, साबुन है, ये सारी चीजों के लिए लोग यहाँ पर कतार में खड़े हो रहे हैं। देखिए जो भी इन लोगों को मदद मिल रही है, ये लोग उसी मदद को लेकर जा रहे हैं। एक एक बिस्किट का पैकेट यहाँ पर लेने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर है। सेवा भारती राहत शिविर यहाँ पर लगाया गया है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मदद के लिए आगे आ रही है, क्योंकि जब मुसीबत का वक्त आता है तब ऐसी ही संस्थाएं आती हैं मदद करने के लिए। लेकिन लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि उनको लंबी कतारों में भी लगना पड़ रहा है, क्योंकि हालात इस वक्त अलग अलग इलाकों में ऐसे ही देखे जा रहे हैं। और इस पूरे इलाके को ट्रैफिक के लिए भी बंद किया गया है। एम्बुलेंसेस की बाकायदा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है, क्योंकि जब एक इंसान अपने घर में रहता है, जिन सुविधाओं के साथ रहता है, वो अलग चीज होती है, क्योंकि आपके पास वो तमाम सुविधाएं होती हैं जो आप अपने घर में आपने उन सबको रखा होता है, सुविधाओं को। लेकिन अब बिना सुविधाओं के, बिना घर के, बिना छत के ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। छत सिर्फ वही है जो इन लोगों को इन रिलीफ कैंप्स के जरिए मिली है, जो रिलीफ कैंप सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन जिन लोगों को रिलीफ कैंप भी नहीं मिल पा रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से जो टेंट होते हैं, जो छपरी सी होती है, वो लगा कर रह रहे हैं। वहां पर कैसे भी अपने हालात को इसके साथ यहाँ पर लोग डील कर रहे हैं, कैसे भी मैनेज कर रहे हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है कि हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा, उसी के कारण दिल्ली में बाढ़ आई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने दिल्ली की सरकार पर पलटवार कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को मुसीबत में छोड़कर
विपक्ष की मीटिंग अटेंड करने के लिए बैंगलोर चले गए हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ दिल्ली के लोगों को उन्होंने मुसीबत में ही छोड़ दिया है। एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये सब बातें अरविंद केजरीवाल के बारे में कही। सुनिए रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर कैसे प्रहार किया। जब दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, बेहाल हैं, और तो और पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं, अरविंद केजरीवाल जी आपका काम है ना कि अभी आप फील्ड में रहते, आंसू पोंछते, कैसे व्यवस्था जल्दी व्यवस्थित हो, यहाँ के लोगों को एक प्रकार से सुविधा मिले, राहत मिले, तो आप चले गए बेंगलुरु। ये दूसरी बहुत पीड़ा की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। दिल्ली में इतना बड़ा केजरीवाल सरकार की फेलियर है, ये रोज आप लोग टीवी पर दिखाते हैं कि हाई लेवल फ्लड को रोकने की मीटिंग 2 साल से नहीं हुई, जिसके नेता अध्यक्ष केजरीवाल जी होते हैं। बाकी काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। वो हर चीज के लिए खाली केंद्र को ब्लेम करते हैं। अरे भाई आपने क्या किया? ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सवाल ही पूछ रही है? तो रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जिन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बड़े सवाल इस बाढ़ को लेकर खड़े कर दिए हैं। वहीं आईटीओ से तो पानी धीरे धीरे निकलना शुरू हुआ है, वहां पर हालात थोड़े बहुत सामान्य हुए हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली का राजघाट और रिंग रोड पानी में डूबे हुए हैं। वहां से अभी भी पानी की निकासी हो नहीं पा रही है और ये पानी पिछले 4 से 5 दिन से भरा हुआ है। अब पानी दोबारा से शहर के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है वो निकल नहीं पा रहा है। वो ठहरा हुआ पानी है, जिसकी वजह से उस पानी से बदबू आ रही है। उस पानी के जरिए अब बीमारियां फैल रही हैं और ये पानी निकले तो निकले कहां? अब इसकी निकासी का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।